दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आज मैं आपको शरीर के किसी भी हिस्से में जो नस दब जाती है उस समस्या के समाधान के लिए बात करूंगी। नसों का दबना यानी कि जिसे मेडिकल साइंस में रेटिनोपैथी बोलते हैं, और जब नस दब जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर दर्द, सूनपन, झंझनाहट होते रहते हैं। यह जो नसें होती है हमारे स्पाइनल कोड के आसपास होती हैं और स्पाइनल कोड में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए तो यह नसें दब सकती है या किसी तरह के ट्रॉमा होने के बाद भी नसें दब जाती हैं, या आपके जो स्पाइनल कोड हैं उस जगह में अगर कहीं ट्यूमर हो जाए तो उस कंडीशन में भी नसें दब सकती हैं। नसें उस कंडीशन में भी दब सकती हैं जब आपके शरीर में किसी भी मिनरल विटामिन की कमी हो जाए, यानी कि विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन D या ओमेगा फैटी की कमी हो जाए तो वैसी स्थिति में जो नसें होती हैं संक्रमित हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। वैसी स्थिति में भी नसों में किसी न किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है और वह चिपटी दबी जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न शरीर में होने लगती हैं, जैसे कि दर्द आना, झुंझुनाहट, सूनपन, चींटी रेंगने जैसा महसूस होना, कील चुभोने जैसा महसूस होना या करेंट लगने जैसा सीवियर पेन होना। तो इस तरह की समस्याएं बार बार होने लगती है जब आपके स्पाइनल कोड के नज़दीक की कोई भी नसें जो है दब जाती हैं। शरीर के किसी भी भाग में नस दब सकती है, लेकिन सभी नसों का अलग अलग कार्य होता है, इसलिए अलग अलग सिम्टम नजर आते हैं। अगर शरीर में इस तरह के नस दबे हुए हैं तो हो सकता है कि आपको जो मैं पहले बताई वो कारण ना भी हो, तो यह कारण जरूर हो सकता है कि आप कोई समस्या के लिए कोई दवाई बहुत लंबे समय से खा रहे हों। बहुत तरह की दवाइयाँ जो होती है वह हमारे नसों को तकलीफ देती है, हमारे नसों पर बुरा असर छोड़ती है, तो इस वजह से भी हमारे नसें कमज़ोर व चिपटी हो जाती हैं, किसी तरह से प्रभावित हो जाती हैं, दब जाती हैं और वह अपना कार्य ठीक रूप से नहीं करने लगती। चाहे समस्या कुछ भी हो नसों के दबने का, लेकिन होम्योपैथिक में जो आपके शरीर में जो समस्या उत्पन्न होती है, जिस प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, उन कष्टों को वह आपके शारीरिक ढांचा, वह आपके माइंड सिस्टम को जांच कर परख कर आपके लिए दवा का चयन होता है और वह दवा 100% आपको लाभ पहुंचाती है, बशर्ते आप अपने डॉक्टर को अच्छी तरह से अपनी समस्याओं को बारीकी से आपको बताना होता है। आपके डॉक्टर अगर ध्यान लगा के आपकी बातों को सुने, समझे, वह आपके शारीरिक व आपके माइंड सिस्टम का आकलन करे तो संभवतः आपके लिए अच्छी दवा का चयन होगा और वह दवा आपको तुरंत से ही लाभ देना शुरू कर देगा। अगर बात करें कि नसों के दबने में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, लाभ देती हैं और जल्दी ही व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है, बिना किसी सर्जरी के, बिना कोई चीड़ फाड़ के। चूँकि मैं हमेशा नारा देती हूँ कि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, किसी तरह का हार्म नहीं करती, किसी तरह का नुकसान नहीं करती। तो अब मैं बात करूँ कि होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नसों पे बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर ट्रॉमा यानी किसी तरह का चोट चपेट लगा हो
तो आपको सबसे बेहतरीन अगर नसों की दवा मानी जाए ऐसी स्थिति के लिए तो हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक ऐसी दवा है जो आपको किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी तरह का चोट लगा हो और चोट लगने के बाद से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई हो, नसों में झंझनाहट हो, सूनपन हो या बिजली की करंट के जैसे दौरे आते हो दर्द का, तो ऐसी स्थिति में 100% कारगर होती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। चूँकि यह पोटेंसी तब निर्धारित की जाती है जब मरीज को देखी जाती है और मरीज के कंडीशन के अनुसार ही पोटेंसी दी जाती है। हाइपेरिकम हम मदर टीचर 30 पोटेंसी व 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 10M पोटेंसी में भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए वह कंडीशन बताती है मरीज की स्थिति को देखकर, उस हिसाब से दवा दी जाती है। बशर्ते इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है जब यह चोट की वजह से, किसी तरह के एक्सीडेंट की वजह से आपको तब से नसों में दर्द उत्पन्न हो। इसके साथ आप आर्निका का भी उपयोग कर सकते हैं। आर्निका, चूँकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि चोट की वजह से होने वाले दर्द में आर्निका का उपयोग किया जाता है, लेकिन चोट की वजह से अगर नस में दर्द हो, नस में समस्या उभर कर आई हो या चोट के बाद नस आपकी दब गई हो, तो ऐसी स्थिति में हाइपेरिकम आर्निका से भी ज़्यादा बेहतर कार्य करता है। लेकिन साथ में आर्निका देने से लाभ और दोगुना जल्दी होता है, तो इसलिए हम हाइपेरिकम के साथ साथ आर्निका का भी सेवन करने को उक्त मरीज को सलाह देते हैं जिन मरीजों को चोट की वजह से दर्द होता है। इसके अलावे अगर आप बात करें कि हाथ पैरों में अगर खिंचाव पैदा होता हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, सूनपन होता हो, तो वैसे स्थिति में कोलोसिन बहुत अच्छी दवा होती है। ऐसे जो नर्व दबने की वजह से दर्द हो और ऐसे दर्द जो हाथ पैरों तक खींचता हो, दर्द करता हो, कमर में भी दर्द हो और इस दर्द की वजह से पेट में भी दर्द होते हों और दबाने से आपको अच्छा महसूस होता हो, तो ऐसी स्थिति में कोलोसिन दूसरी नंबर की बहुत अच्छी दवा है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इसके अलावे बात करें कुछ और दवाइयों का, तो उसमें नेफोलियम बहुत अच्छी दवा तब मानी जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द और एकदम से सूनपन महसूस हो। उस सूनपन, उस झंझनाहट, उस झिनझिनी वाले सूनपन में जहाँ आपके स्पाइनल कोड में नस फंस गई हो, दब गई हो, उसमें नेफाइलम बहुत अच्छी दवा होती है और सर्वश्रेष्ठ दवा मानी जाती है। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप इसे मदर टीचर में प्रयोग कर सकते हैं। 10-10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर आप इस समस्या से पुराने हो चुके हैं, जो तीव्रता थी वो किसी अस्पताल में गए और वहाँ आपको आराम मिला, कुछ पेन किलर लिए, उसके बाद तब यह दवा आप दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावे कैमोमिला का भी उपयोग किया जा सकता है ऐसे सीवियर पेन में जहां दर्द भी हो, सूनपन भी हो और व्यक्ति दर्द से इतना चिड़चिड़ा हो जाए, इतना उसे गुस्सा आए कि वह कंट्रोल नहीं कर पाए, वह हमेशा दर्द और दर्द से ही परेशान रहे। अगर उसके सामने कोई बात बोला जाए तो वह चिढ़ जाता है और अपने दर्द को ही हमेशा स्मरण करता है। साथ में यह दर्द सूनपन के साथ हो तो कैमोमिला 30 पोटेंसी में ली जाती है और इससे बहुत ज़्यादा आराम होता है। इसके अलावे और बात करें कि नसों की और कौन सी दवा हो सकती है,
तो इसके अलावे आप एस्कुलस का भी उपयोग कर सकते हैं जब नसों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बर्निंग सेंसेशन के साथ। तो ऐसी स्थिति में आप एस्कुलस का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि जब भी नसें दबती है स्पाइनल कॉर्ड में तो दर्द, सूजन, झंझनाहट और जलन जैसे महसूस होते हैं, पिन चुभोने जैसे महसूस होते हैं, करंट लगने जैसे महसूस होते हैं। बशर्ते जो आपका नस है वो कौन से हिस्से में दबा है, किस तरह की स्थिति बनी है, तो यह देखा जाता है, उसके हिसाब से ही दवा दी जाती है। इसके बाद अलग अलग नसों के दबने से अलग अलग समस्या उत्पन्न होती है। कभी गर्दन की नस दब जाने से आपको सिर हिलाने डुलाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसी तरह से कमर के नस अगर दब गए हों तो चलने फिरने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमेशा याद रखें कि जब नेफ्रिलियम का उपयोग करें तो हमेशा याद रखें कि उसमें सूनपन हो, बहुत सीवियर पेन हो और चलने फिरने से थोड़ा सा आपको आराम लगता हो। लेकिन कोलोसिन ठीक उल्टा है, आराम करने से थोड़ा कम लगता हो और चलने फिरने से बढ़ जाता हो। तो ऐसे दर्द में आप कोलोसिन का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना इलाज स्वयं न करें, किसी अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।